एमपी बोर्ड के क्लास 9 के सभी विद्यार्थी लो जी आगे आपका देखिए संस्कृत का 512 का विषय कोट का है, एकदम ओरिजिनल पेपर आपको बता रहा हूं। ठीक है, संस्कृत का पेपर बहुत ही सरल आएगा, इजी रहेगा। ठीक है, यहां से देखिए दैत्य धन अरि इतस्य संधि अस्ति, देखिए दैत्यारि, ठीक है, और यहां दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, कोई पूछे तो दीर्घ स्वर संधि। सूर्योदय इतस्य संधि विच्छेद अस्ति, सूर्य धन उदय। ठीक है, और तीसरे की यदि बात करें तो इसमें इति धन उक्त्वा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल है, पूरा पीडीएफ के द्वारा सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, निबंध और अवकाश। ठीक है, जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कराऊंगा। जल मग्न इतस्य समस्त पदम भवति, जल मग्न, ठीक है, जले मग्न था, सॉरी, तो इसका जल मग्न आ जाएगा। घनश्याम घनश्याम इतस्य विग्रह भवति, तो घन इव श्यामा। ठीक है, अव्ययी भाव इति समासस्य उदाहरणम अस्ति प्रतिदिनम। ठीक है, अब है रिक्त स्थान। तो इस तरह से देखिए पूरा मैंने आपके लिए पहले से भर दिए, टिक मार्क कर दिए हैं। देखिए संस्कृत जो है बहुत ही आसान है। एक विशेष सूचना आपको देना है कि जो 10th क्लास, देखिए आपका आखिरी पेपर है, इसके बाद में आप 10th क्लास में आ जाओगे। जो 10th क्लास की पूरी पीडीएफ के साथ सॉल्यूशन, पेपर नहीं पूरा कोर्स का, ठीक है, एकदम फ्री सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी कराई जाएगी ताकि आपको 10th क्लास में, ठीक है, अच्छे से नंबर प्राप्त हो। हमारा जो उद्देश्य है आप सब जानते हैं और कई बार मैं वीडियो में बता भी चुका हूं, यह है कोचिंग का रिजल्ट। ठीक है, जो इन बच्चों ने को तैयारी कराई गई इसी तरह से आपको भी तैयारी कराई जाएगी। ये ऑफलाइन कोचिंग है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो इनको समझाऊंगा, जो इनको पढ़ाऊंगा, वही आपके लिए भी सॉल्यूशन आपको तैयार करा कर दिया जाएगा। पीडीएफ के द्वारा पूरी तैयारी कराई जाएगी आपकी। ठीक है, क्या है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे नंबर आ सके। कम से कम समय में पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है, पठति क्रियापदे का धातु, पट धातु है। इसमें देख लीजिए आप तो वैसे भर दिए है पूरा। ठीक है, शुद्ध शुद्ध की बात करूं तो पहला जो है आपका सत्य है, यानी कि आम है। दूसरा जो है ना है। तीसरा आपका आम है। चौथा आपका ना। पांचवा आपका आम रहेगा और छठा आपका ना रहेगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 2-2 नंबर के सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है, आपको सोल्व करा कर दे दिए जाएंगे। यहां से देख लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहां से क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, यहां से देखिए प्रश्न पत्र समागतान श्लोकान विहान, यानी कि जो इस प्रश्न पत्र में जो श्लोक आपको दिया गया है वो नहीं लिखना है, बाकी आपको, ठीक है, एक श्लोक, 2 श्लोक यहां पर लिखने हैं। ठीक है, 2 नंबर के आएंगे, कर लेना है कंप्लीट। ठीक है, यहां से शुद्ध अशुद्ध है। ठीक है, तो ये आपका देखिए माँ की जगह पे महाम आ जाएगा। नरेशा फलानी खादती, तो नरेशा, ठीक है, फलानी खादती। ठीक है, और इसके बाद में इसमें अस्वात आ जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। ठीक है, क्रम संयोजन की बात करूं तो यहां से आप क्रम संयोजन का बढ़िया से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये इसका अथवा है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, जल्दी से आप तो स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, जहां पर ये क्वेश्चन नंबर 20 है, यहां से अथवा वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21। सॉल्यूशन अभी दे रहा हूं मैं आपको इन सबका। ठीक है, यहां से देखिए, तो ये पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है।
चलिए अब सॉल्यूशन बता देता हूं मैं निबंध, उनके सॉल्यूशन आपको मिल जाए और आप अच्छे से उन्हें नंबर कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पहला है संस्कृत भाषा का निबंध ही आने वाला है, कोई दूसरा निबंध आपको नहीं करना है। ठीक है, देखिए संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। अब प्राचीनतमा का मतलब होता है सबसे पुरानी। जो संस्कृत भाषा है हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए प्राचीन काले सर्वे एव, एव का जो मतलब होता है वो होता है ही। ठीक है, एव मतलब होता है ही। तो प्राचीन काले पुराने समय में, सर्वे यानी कि सभी ही, भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। ठीक है, यानी कि संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करते थे, बोलचाल की जो भाषा है वो संस्कृत ही रहा करती थी। कालांतरे समय के साथ, कालांतरे का मतलब होता है समय के साथ, विविध प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभुवन, अभुवन का मतलब होता है हुई। समय के साथ विभिन्न प्रांत की, राज्य की, जैसे आप सब जानते हैं गुजराती हो गई, ठीक है, मराठी हो गई, पंजाबी हो गई, ये सारी भाषाएं समय के साथ प्रचलित हुई। किंतु संस्कृत महत्वम अद्यापि अक्षुण्णं वर्तते, संस्कृत भाषा का जो महत्व है वो आज भी कैसा है, दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा चत्वारो वेदस्य संस्कृत भाषायामेव सन्ति, सबसे पुराने जो ग्रंथ है, चारों वेद है हमारे, ये सब किसमें है, संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकताया आधार अस्ति, जो संस्कृत भाषा है वो भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। बस अब इसके बाद में आपको ये जो यहाँ से लिखा है ना संस्कृत से ये आसित तक ये चीज़ें नहीं करनी है, और ये अंत में इतना सा लिख देना, संस्कृत भाषाया सर्वरूपेण वैज्ञानिक अस्ति, जो संस्कृत भाषा है पूर्ण रूप से क्या है, वैज्ञानिक है पद्धति, मतलब वैज्ञानिक द्वारा सिद्ध भाषा हो गई, व्याकरण संबंधी, इसमें कोई अशुद्धियाँ नहीं है। यहाँ से बढ़िया संस्कृत का स्क्रीनशॉट लो, भाषा का निबंध का। इसके बाद में जो अवकाश है वो देख लीजिए, सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदया शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम, इसकी जगह पर जो भी आपका नाम है, सॉरी आपके स्कूल का है वो लिख देना है। उज्जैन नगरम की जगह पर, जैसे भोपाल नगरम है मैं तो भोपाल, ठीक है, विदिशा, ठीक है, मुरैना, जो भी है। विषय अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम महोदय, ठीक है, सविनय निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है, यद कि अहम मैं अज्ञ मतलब आज सहसा बुरी तरह ज्वर पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब होता है हूँ। ठीक है, सविनय निवेदन है कि मैं आज बुरी तरह बुखार से पीड़ित हूँ। ठीक है, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, अतः विद्यालय आने में कैसा हूँ, असमर्थ हूँ, यानी कि नहीं आ सकता। कृपया मम 5 दिवस नाम, 5-10 दिन की छुट्टी दे दो बढ़िया से अब तक की, ठीक है, मैं आराम से विश्राम करूंगा, तो 5-10 दिन की छुट्टी मांग लो। अवकाशम स्वीकृन्तु भवदीय शिष्या। अब एक चीज यहाँ पर विशेष करना है, ठीक है, यदि यहाँ पर देखिए नाम है लड़के का रवि, तो यहाँ पर जो शिष्या है उसमें विसर्ग है, लेकिन यदि लड़की रहेगी, ठीक है, तो उसमें बड़ा की मात्रा रहेगी, इस तरह रहेगा वो लड़कियों के लिए। ठीक है, इतनी सी छोटी सी बातें याद रखना है, 1 नंबर काट लेगा, वरना यहाँ से ये आपका अवकाश वाला मैटर कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में आपका जो आपठित गद्यांश आने वाला है, यानी कि उसमें से छाट कर लिखना है, वो पहला है शरीरस्य धर्मस्य प्रथम साधनम अस्ति, जो शरीर है हमारा धर्म करने का प्रथम साधन है। शरीर माग्यम खलु धर्म साधनम, ठीक है, शरीरस्य आरोग्यम व्यायामेन सिद्ध्यन्ति, ठीक है, ये शरीर जो है वो निरोग यानी कि जो हमेशा स्वस्थ रहता है वो किसके कारण रह सकता है, व्यायाम के कारण। या व्यायाम करोति तस्य प्राण सकते आपदा स्वयमेव दूर गच्छन्ति, ठीक है, जो व्यक्ति व्यायाम करता है उसकी, ठीक है, स्वयं जो भी उसकी विपत्ति रहती है यानी कि शरीर से संबंधित, वो अपने आप ही दूर हो जाती है। ठीक है, व्यायामेन शरीरे शुद्ध रक्त संचारा भवति, व्यायाम करने से शरीर में क्या होता है, शुद्ध रक्त का संचार होता है। ठीक है, इंद्रियाणि